आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना वज़ाइफ में मैं अपने तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई भी खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला देखने और सुनने वालों की दिली नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वजीफ़े के साथ साथ मैं आपको ज़िंदगी के कुछ असूल भी बताऊँगी। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद और इन असूलों को अपनाने के बाद आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सुकून व इत्मीनान बरपा होगा। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलेंगी। पहला ज़िंदगी का असूल ये है कि 2 बार इस्तग़फ़ार करना। इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे जिस्मानी बीमारी की सूरत में हो या फिर ज़हनी या रूहानी अज़ियत की सूरत में हो, चाहे कारोबारी परेशानी हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत उसके अपने गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए उसे उससे निजात पाने के लिए फ़ौरी तौर पर सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि तुम्हें जो मुसीबत भी आती है तुम्हारे अपने अमाल के सबब आती है, और वो तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों से दरगुज़र भी करता है। और इसके साथ साथ एक और जगह इरशाद किया गया है, फिर हमने उन लोगों पे आसमान से उनके गुनाहों के सबब अज़ाब नाजिल किया जिन्होंने जुल्म किया। और तौबा इस्तग़फ़ार के फ़वाइद बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और तुम सब अपने परवरदिगार से माफ़ी मांग लो, बिलाशुबा वो बड़ा माफ़ करने वाली ज़ात है। और वह तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा, और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा। इन आयात में अस्तग़फ़िरुल्लाह के जो फ़वाइद बयान किए गए हैं, मूसलाधार बारिशें, माल और औलाद से मदद, बागात और नहरें, ये सब चीज़ें दरअसल इंसानों की खुशहाली और सआदतमंदी की अलामत होती है, और ये इस्तग़फ़ार ही से नसीब होती है। लिहाजा जो भी गुनाह सरज़द हो जाए और ख़ास तौर पर जो भी मुसीबत लाहाक हो जाए, तो फ़ौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा असूल है वो है दुआ। कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी के हसूल का जो दूसरा असूल है वो है दुआ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुशहाली और मुश्किलात, गमों और सदमों से निजात पाने का सवाल करना, क्योंकि खुशहाली के तमाम ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के पास हैं, और मसाइल और परेशानियों से निजात देने वाला उन्हें और कोई नहीं। और बंदा मोमिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने दोनों हाथ उठाकर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शर्म आती है कि वो इन्हें खाली हाथ कैसे लौटाए। जैसा कि सही हदीस से साबित है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हया करने वाला निहायत मेहरबान है। और कोई आदमी जब उसकी तरफ हाथ बुलंद करता है तो उसे हया आती है कि वो ने खाली हाथ कैसे लौटाए। तो जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे दुआ की जाए तो वो कभी भी इंसान को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता, लेकिन शर्त यह है कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर दुआ की जाए, तो वो ज़ात हमारी तमाम जायज़ तर हाजात, हमारी तमाम तर जो मकासिद हैं, जो जायज़ और नेक हाजात हैं, उनको ज़रूर कबूल फरमाता है। तीसरा जो असूल है वो ज़िक्र इलाही। जो लोग दुनियावी तकालीफ़ और मसाइब की वजह से हर वक्त गमज़दा रहते हैं और गमों और सदमों ने उनकी खुशियाँ छीन ली हैं, उनकी तबीयत की बहाली और इत्मीनान क़ल्ब के लिए जो असूल है वो है ज़िक्र इलाही। फरमाने इलाही है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि जो लोग ईमान लाए हैं और इनके दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से मुतमईन हो जाते हैं। याद रखो, दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही मुतमईन होते हैं। और इसके साथ एक और असूल वो है शुक्र अदा करना। जब हम उसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजेगा।
اور یہ بھی نعمت ہے کہ اگر وہ ہمیں علم دیتا ہے تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے اللہ رب العزت ہمیں اور بھی علم سے نوازتا ہے۔ اور جو آخری اصول ہے وہ ہے صبر کرنا۔ دنیا میں سعادت مندی اور خوشحالی کے حصول کا جو اصول ہے وہ ہے صبر، یعنی کسی بندہ مومن کو جب کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو وہ اسے برداشت کرے اور اس پر صبر تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس سے اللہ رب العزت کی تقدیر سمجھ کر اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کا طالب ہو۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کے گناہوں کو مٹا کر اسے اطمینان قلب نصیب فرمائے گا۔ اور ان تمام اصولوں پر ضرور عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور آج کے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث ہو۔ یہ وظیفہ آپ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں اس عمل کو کر لینا ہے، کثرت سے اس کلمے کو پڑھ لینا ہے۔ باکثرت سے مراد 313 کی تعداد میں اس عمل کو آپ پورا کر لیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ اس کلمے کو دن میں آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور کوشش کریں اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور جو اصول بتائے گئے ہیں ان کو بھی اپنائیں تو آپ کو دکھوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔